हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पिता का पत्र पुत्री के नाम। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, बहुत ही सुंदर पाठ है। इस वीडियो में हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ की ओर। तो सबसे पहले हमें ये दिया है, आइए सीखिए। तो हमें इस पाठ को पढ़कर क्या क्या सीखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहले ही बता देते हैं कि हम इस पाठ को पढ़कर क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि पत्र लिखना, पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो बच्चों पत्र पहले के समय पे ये मोबाइल टेलीफोन इत्यादि चीजें नहीं चलती थी, तो उस समय पे पत्र ही लिखे जाते थे। एक कागज पे अपना जो भी समाचार होते थे उसे लिखकर अपने प्रियजनों को दिया जाता था, भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस के द्वारा। उसे हम पत्र लिखते बोलते थे, लेकिन उसका भी एक लिखने का तरीका था, एक पैटर्न था। तो वो यहाँ पे हम देख लेंगे किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, पत्र द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्त करना, यानी पत्र के द्वारा हम उपयोगी जानकारी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये इस पाठ से हम सीखेंगे। अगली चीज है स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास, ये भी सीखेंगे। लिंग ज्ञान, रकार और रेप के शब्द बना जानना। ठीक है, तो ये कुछ ग्रामर वाले पोर्शन है, वो भी हम इस पाठ से सीख लेंगे। पत्र लेखन के सामान्य नियमों की समझ, के पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें क्या नियम अपनाए जाते हैं, ये इस पाठ से हम सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा गया है। तो ये कहाँ से लिखा गया है? नैनी जेल से। और किस तारीख को लिखा गया है? 26 अक्टूबर 1930 को। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर भी है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं और फिर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, इनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो भी बहुत महान नेता हुई हैं। ठीक है, और वो भी प्रथम हमारी भारतीय महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक, हमारे देश की। तो देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से पत्र लिखा है, उसमें क्या क्या बातें अपनी पुत्री के लिए लिखी हैं। तो ये लिखते हैं, प्रिय इंदिरा। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है इंदिरा। ठीक, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारे उपहार मिले होंगे, लेकिन उस टाइम पे ये नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं इस जेल से तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ, क्योंकि जेल में कोई ऐसी सुख सुविधा होती नहीं है बच्चों की, ना जेल में से हम किसी को उपहार दे पाए। ठीक, हाँ मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब बोल रहे हैं कि मैं, मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तो बच्चों ये जॉन ऑफ आर्क एक फ्रांसीसी महिला थी जिन्होंने वहां के लोगों के अधिकार के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया था। ठीक है, याद रखना ये कौन है, जॉन ऑफ आर्क एक फ्रांसीसी महिला है जिन्होंने वहां के लोगों के अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष किया था। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी कहानी इंदिरा जी को सुनाई होगी, तो वो बोल रहे हैं कि जो जॉन ऑफ आर्क की जो कहानी है वो तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, मतलब जिस तरीके से वो संघर्षशील महिला थी जॉन ऑफ आर्क, उसी तरीके से तुम भी तो बनना चाहती हो। तो जाहिर सी बात है हर किसी का बच्चों कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो इनकी ये रोल मॉडल रही होंगी बचपन के दिनों में। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते, मतलब साधारण जो स्त्री और पुरुष हैं वो इतने साहसी नहीं होते कि वो हर कोई जॉन ऑफ आर्क बन पाए। उसके लिए तुम्हें कुछ विशिष्ट काम करना पड़ेंगे और अपने अंदर विशिष्टता लानी पड़ेगी। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। तो जो साधारण पुरुष होते हैं उनको तो जो प्रतिदिन के उनके काम है, डेली उठना है, ऑफिस जाना है, फिर घर आना है। ठीक है, महिलाओं का काम क्या होता है कि घर पे घर गृहस्थी को देखना है, खाना बनाना है, बच्चों को पालना है, ये उनके काम है, डेली के काम। लेकिन ये इन सब कामों से निकल कर हमें कुछ विशिष्ट काम करना पड़ते हैं, जिससे कि हम कोई महान व्यक्ति बन सकते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। मतलब एक कोई ना कोई ऐसा समय आता है कि कोई ना कोई उन्हें उद्देश्य मिल जाता है, उनके जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। और वो ही साधारण से जो पुरुष थे जो अपने घर गृहस्थी के कामों में, बाल बच्चों में फंसे हुए थे, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस उत्साह से वो वीर और वीरांगनाएं बन जाते हैं। जो साधारण से पुरुष हैं वो वीर बन जाते हैं, और जो साधारण स्त्रियां हैं वो वीरांगनाएं बन जाती हैं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। उस टाइम पे क्या है, आजाद स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था बच्चों, भारत को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी, तो भारत का इतिहास का निर्माण हो रहा था, क्योंकि वो इतिहास लिखा जा रहा था उस टाइम पे। बापूजी ने भारतवासियों के
दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छिड़ा है। बापूजी महात्मा गांधी जी, उस टाइम पे बापूजी देश का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे थे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी, ठीक। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो वो इस बात को, अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि जो आंदोलन है, इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो रहा है, वो उनकी आंखों के सामने हो रहा है। क्योंकि अगर वो उनके बाद होता या फिर पहले होता तो फिर इतना उनको महत्व नहीं रहता उस चीज का। और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। तो वो भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी उसमें भाग लिया था। हालांकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे छोटी थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें भाग लिया था, तभी तो ये जेल में गए थे, ठीक। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। तो महान उद्देश्य बच्चों क्या था? देश को स्वतंत्र कराना। देश को स्वतंत्र कराना महान उद्देश्य था, और सभी देशवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, अपना अपना योगदान दे रहे थे। सभी देश एक हो गया था, एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तभी तो हमें स्वतंत्रता हुई थी बच्चों, मिली थी, और जिसके कारण हम इतने अच्छे से जी पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाके हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है बच्चों। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। अब हमें ये सोचना है कि हमें और बढ़ चढ़कर क्या काम करने हैं इस महान आंदोलन में, कैसे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ हम कहें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। मतलब जो भी हम कर रहे हैं उससे ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा देश हमेशा ही आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। कई बार ऐसा भी लगता है कि हम क्या करें क्या ना पढ़ें, मतलब इस टाइप की कंफ्यूजन वगैरह हो जाती है, ठीक है। आपके जीवन में भी हो जाती है, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको भी ऐसा लगता होगा बच्चों कि हमें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हमेशा ही निर्णय लेने में ये दुविधा आती है, ठीक। तो ये शिक्षण संकेत है बच्चों, ये शिक्षकों के लिए कुछ संकेत दिए गए। इस पाठ को इस तरीके से पढ़ाइए तो आप बच्चों को और अच्छे से इस पाठ को समझा पाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों शिक्षण संकेत क्या है। बच्चों को पत्र लेखन के सामान्य नियम बताएं। तो बच्चों ये आगे हम सीख लेंगे जो भी पत्र लेखन के नियम होते हैं। पत्र लेखन के लिए छोटा सा विषय भी दें, मतलब एक विषय दें जिस पे बच्चे पत्र लेखन करें। पहले नियम समझा देंगे, फिर उसके हिसाब से आप एक विषय पे पत्र लिख सकते हैं। कक्षा में पत्रों का वाचन करवाएं। बच्चों का स्वतंत्रता आंदोलन जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के विषय में बताएं। तो बच्चों में साथ साथ में बताता चल रहा हूँ कि वो कितना उन्होंने योगदान दिया था इस स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक। अब देखते हैं बच्चों आगे। ये निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये निश्चय करना कोई सरल काम नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत डिसीजन हो गया तो उससे हमारे देश को कुछ ना कुछ हानि पहुंचेगी, जो कि वो नहीं चाहते थे, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करना कि मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। मतलब तुम ऐसे कंफ्यूजन में जब भी फंसो, जब भी तुम्हें ऐसा कोई संदेह हो, तो वो उसको निर्णय लेने में किस तरीके से आपको निर्णय लेना है, तो वो उनकी मदद के लिए एक बात बता रहे हैं। तो देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या बात बता रहे हैं। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। मतलब अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे कि हमें उस काम को दूसरे से छिपाना पड़ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो काम हम गलत कर रहे हैं, मतलब हमने गलत निर्णय लिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हें दूसरे को छिपाना पड़े उससे, ठीक है। तो ये इससे हम अच्छे से निर्णय ले सकते हैं बच्चों। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो, ठीक है। तो सही बात है बच्चों, अगर कोई गलत काम करेंगे तभी तो हमें किसी काम को छुपाने की इच्छा होगी, जरूरत पड़ेगी। अगर हम सही बात काम करेंगे तो उसे किसी से भी छुपाने की हमें जरूरत है ही नहीं। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें बहादुर बनना है, वीर बनना है, तो सब कुछ अपने आप ही सही होता चला जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। तो बोल रहे हैं कि यदि तुम बहादुर बन जाती हो तो तुम्हें कभी भी डरने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तुम हर डर का सामना आसानी से करती चली जाओगी, और तुम कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करोगी जिससे कि तुम्हें अपमान सहना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। तो बापूजी क्या है, सच्चाई की राह में चल रहे थे, और सच्चाई को छुपाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो बापूजी जो भी आंदोलन चला रहे थे उसमें छुपाने वाली कोई चीज ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। अगर कोई ना बुरे के लिए लड़ता है तो उससे वो छुपाता है, तो वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं,
तो बोल रहे हैं कि जो भी हम काम करते हैं वो दिन के उजाले में करते हैं। दिन के उजाले में इंसान अच्छे ही काम करता है, क्योंकि जो उल्टे सीधे काम होते हैं जैसे चोरी वगैरह वो रात के अंधेरे में किए जाते हैं, चोरी डकैती इत्यादि। ठीक है, तो बुरे काम रात के अंधेरे में किए जाते हैं और दिन के उजाले में अच्छे काम किए जाते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा लेता हूँ। तो ये पत्र था, वो विदाई ले रहे हैं कैसे, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, ये मेरी शुभकामनाएं। तो वो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि तुम भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें एक बहादुर सिपाही की भूमिका निभाओ। जिस तरीके से एक बहादुर सिपाही अपनी देश की रक्षा हर हाल में करता है, अपने प्राणों की आहुति देकर भी करता है, इसी तरीके से तुम भी भारत के लिए एक बहादुर सिपाही बनो। अब ये यहाँ पे लिखते हैं तुम्हारे पिता जवाहरलाल। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इस पत्र की समाप्ति करी। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख ही चुके हैं पहले। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मैंने बता ही दिया आपको। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक ही नहीं, आधुनिक युग के निर्माता भी थे। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि हमारा जो भारत है वो आधुनिक बना। बहुत सारी टेक्नोलॉजियां लेके आए, बहुत सारी उन्होंने क्रांतियां करी जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ा। ठीक है, हमारे देश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ ये पार्ट हमारा पूर्ण होता है। आई थिंक ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।